बड़ा अच्छा सवाल है। बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी की वैल्यू 9.8 दी है। सो अभी हम एम सी क्यूज विद एक्सप्लेनेशन और चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा मैं। इसका आंसर है प्लस 980 जूल्स, क्योंकि W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। थीटा 0 है, एफ और डी सेम डायरेक्शन में, तो W बराबर हो जाएगा एम जी एच के। एम 1 है, जी 9.8 है, एच 10 है, तो ये आंसर आ जाएगा 980 जूल्स। वेल, अब अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इफ़ यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वैल्यू ऑफ चेंज। यार ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखो, इक्वेटर से पोल पे जाते हैं। इक्वेटर पे रेडियस का ऑफ अर्थ ज़्यादा है, पोल पे कम है। ठीक है, तो रेडियस कम हुआ तो वी की जी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, ये सारे के सारे बड़े हैं। मैं अब देखो, बायोमास इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता चाह रहा हूँ। पहले 2 वाली की देख लें। द मिडल ऑफ द अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर, सो इफ यू लिफ्ट ऑन इक्वेटर योर वेट लेस देन someone who lived in North Pole, because there is more force trying to pull you away from Earth। ये रीज़न भी है। क्वेश्चन 3 का है, रिन्यूएबल एनर्जी इज जनरली डिफाइंड एज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम रिसोर्स विच आर नेचुरली replenished on a human time scale, such as sunlight, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. Direct combustion method is usually applied to get energy from waste product commonly known as solid waste, gaseous waste, liquid waste, या all of the above. So question number 8 very very important। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड वेस्ट। देखो, उसका रीज़न है फर्मेंटेशन इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस सॉलिड वेस्ट बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर माइक्रोस्कोपिक, टिपिकली इन्वॉल्व एफरवेस्केंस एंड द गिविंग ऑफ हीट। तो करेक्ट आंसर है सॉलिड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब हम। बॉडी ऑफ मास m kg is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds, and other men lift the same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them in ratio is 1:1। उसकी वजह क्या है? वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम डूइंग, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज़ अ, क्या होती है जी? स्केलर क्वांटिटी। ये बड़ा टेक्निकल बात है, पता होनी चाहिए। Work done due to displacement caused by force is a scalar quantity. The dot product of vector quantities is always scalar, which it means it has only magnitude and no direction. Unit of work is joules। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए, बड़ा अच्छा है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल इज काइनेटिक एनर्जी। तो भाई ये 9 टाइम बढ़ती है, क्योंकि हाफ mv² का फार्मूला है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट इन अलास्टिंग। तो इसका जवाब है मैन जंपिंग ऑन टू मूविंग कार्ट। ठीक है जी। साइंटिफिक रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। देखो, उसकी वजह क्या होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। तो ये हो जाएगा ए मैन जंपिंग ऑन टू अ मूविंग कार्ट। फिर इसके बाद हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीटेड पावर और स्टीम इज कॉल्ड। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है ये भी, एमसीक्यूज नंबर 6। तो इसका करेक्ट आंसर है जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि टाइटल एनर्जी तो क्या होती है? ऑब्टेन्ड होती है बाय वेव ऑफ सी के। अब देखें, कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम, विच ऑब्जेक्ट हैज़ हायर मोमेंटम। बड़ी अच्छी टेक्निकल एमसीक्यूज है। नंबर 11, तो आंसर है हैवी ऑब्जेक्ट। क्यों भाई? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², जबकि मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा? हाफ mv² बराबर किसके आ जाएगा? अब
सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? मोमेंटम पे। तो जिसका हैवी मास होगा उसकी क्या होगी? मोमेंटम हाईएस्ट होगी। ठीक है जी, मोमेंटम क्या होगी? हाईएस्ट होगी। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट की। दोबारा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या आता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी लाइट और हैवी की कह रहे हैं सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि अब जो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? तो जो हमारा फार्मूला होता है मोमेंटम इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होता है मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। तो ऑब्वियस सी बात है किसकी ज़्यादा होगी? हैवी ऑब्जेक्ट की। फिर बात कर रहे हैं कि वर्डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम फ्लोर टू ए टेबल डिपेंड ऑन। तो देखो टाइम पे तो नहीं करता, ना ही स्पीड पे करता है, हाइट पे करता है। फार्मूला क्या होता है? mgh। इसी तरह स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन किलोमीटर, किलोमीटर में होती है 11.2। ये जो लास्ट ऑप्शन है 2.4, ये मून का होता है। ये बड़ा अच्छा है कि इनिशियल वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड नेवर कम बैक कॉल्ड। तो इसका आंसर है स्केप वेलोसिटी। ठीक है, और इफ़ अ बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट द रिलेशन बिटवीन इस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो ये होता है भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ दोनों की, 14-15 की। तो इनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई देखो होता क्या है कि escape velocity हम कहते हैं लोवेस्ट वेलोसिटी विद अ बॉडी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू escape द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट और अदर ऑब्जेक्ट। और 15 वाले का क्या हो जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होती है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्योंकि देखो इफ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन रिलेशन इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बड़ा अच्छा सवाल है। बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 joules. If the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second, the height at which kinetic energy of body become half as its original value is given by. So of course this is numerical. I am पूरा explanation देता हूँ आपको। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के। यस, तो अब इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 245, पोटेंशियल एनर्जी mgh, m2 है, g 9.8 है, h यहाँ से आ जाएगा 12.5 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी वर्डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड आपका। वर्डन बराबर किसके होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका आंसर है इट्स पाथ वर्डन बाय द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स एस एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन इनकी तो खैर वर्ड दस डिपेंड वन पाथ ओनली इफ़ द पैड इज़ फ्रिक्शनल। और 0 डिग्री देखो बड़ी अहम बात है कि 90 से 270 वर्डन पॉजिटिव होता है, 90 पे 0 होता है और मैक्सिमम 0 डिग्री पे होता है। 290 से अगर बड़ा हो, ठीक है, बिटवीन आप ये कह लो कि 90 टू 270 नेगेटिव और 90 से लेस और 270 से अबव पे पॉजिटिव। ठीक है जी। और देखो ये एमसीक्यूज है। फील्ड इन विच द वर्डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इट इज कॉल्ड। सो ऑफ कोर्स ये एमसीक्यूज बहुत रिपीटेड है। कंजर्वेटिव फील्ड क्यों? ए कंजर्वेटिव फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड वेयर द इंटीग्रल along every closed path is 0. Example are gravity and static, electric and electric fields. क्वेश्चन नंबर 21 का सी देखते हैं हम। तो कंप्लीट है चैप्टर। अब इफ द फोर्स अप्लाइड इज एफ एंड द वेलोसिटी गेन देन द पावर, ऑफ कोर्स वी एफ होता है। वैसे तो देखो अगर एंगल होगा तो वी एफ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि बल्कि वी एफ कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो खाली अब पावर की बात कर रहे हैं तो ये वी एफ हो जाए।